सरकार द्वारा आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65% किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहा है। राजद सांसदों ने इसे संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने को लेकर संसद में मोर्चा खोल दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। बिहार में 65% आरक्षण को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर राजद सांसदों ने गुरुवार को संसद में विरोध प्रदर्शन किया। राजद सांसद मीसा भारती ने कहा, सरकार बढ़ाए गए आरक्षण कोटे को 9वीं अनुसूची में शामिल करे, जिससे दलितों, आदिवासियों और अति पिछड़ों को उनका अधिकार मिल सके। संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सामाजिक न्याय की विरोधी है। भाजपा शुरू से ही जातिगत जनगणना के विरोध में है। ये लोग आरक्षण के विरोधी हैं, इसलिए हमारा ये विरोध है। जो जिसका अधिकार है, जितनी जिसकी हिस्सेदारी है, उसको मिलनी चाहिए। और हम लोग सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी इस बात को चाहते हैं ताकि इसको 9th शेड्यूल में इसको शामिल किया जाए, ताकि जो आदिवासी हैं, अति पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उसके डेवलपमेंट में, उसके उत्थान में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। बिहार सरकार द्वारा जातिगत गणना के बाद आरक्षण की सीमा को 9वीं अनुसूची में डाले जाने के मसले पर बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाले जाने पर केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। 9वीं अनुसूची में क्या आरक्षण का जो प्रस्ताव किया था, आपको लगता है कि केंद्र सरकार को जल्द डाल देना चाहिए? जो बिहार बातचीत चल रही है। इस मामले पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का कहना है कि आरक्षण के मामले को 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर राजद का प्रदर्शन दिखावा है। उन्होंने कहा कि राजद बेवजह इस मामले को तूल दे रहा है। आरक्षण कोटे को बढ़ाने की मांग राजद के सांसदों का ढकोसलापन है। राजद प्रमुख की सावंती सोच वंचितों को कभी आगे बढ़ने देना नहीं चाहती। राजद के लोग बताएं कि बिहार में जब राजद का शासनकाल था, तब आरक्षण कोटे के रिक्त पद क्यों नहीं भरे गए? महागठबंधन की सरकार का था ये फैसला। बिहार में पिछले साल जाति गणना रिपोर्ट के बाद राज्य की तत्कालीन महागठबंधन सरकार ने ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों के आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 65% करने की घोषणा की थी। साथ ही इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की केंद्र सरकार से मांग की थी। बाद में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए और एनडीए में वापसी कर गए। सुप्रीम कोर्ट से भी झटका। बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण पर पहले पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अब 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार को झटका देते हुए पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं केंद्र सरकार ने भी इस आरक्षण कोटे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया है। बता दें कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण लागू है और उसके बारे में कहा जाता है कि उससे भी 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तमिलनाडु की तरह ही बिहार की नीतीश सरकार भी चाहती है कि यहाँ के कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सके। किस वर्ग को कितना आरक्षण? अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18% से बढ़ाकर 25% आरक्षण किया गया। वहीं ओबीसी को 12 से 18%, अनुसूचित जाति को 16 से 20%, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 1 से बढ़ाकर 2% किया गया है। बढ़ा हुआ आरक्षण प्रदेश में लागू हो गया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिर से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18%, ओबीसी के लिए 12%, अनुसूचित जाति के लिए 16% और अनुसूचित जनजाति के लिए 1% आरक्षण की व्यवस्था लागू हो जाएगी। क्या है 9वीं अनुसूची? संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानून की एक सूची है, जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून हैं, जिन्हें न्यायिक समीक्षा का संरक्षण प्राप्त है। इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।